दोस्तों, एक सवाल बड़े तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासत से विदाई तय है, उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल तक लग रहा था कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ एक गुट में आ गए, क्योंकि जैसे ही मोहन भागवत ने एक एक करके मोदी, शाह, बीजेपी के तमाम नेताओं की पोल पट्टी खोलनी शुरू की थी। उन्होंने बताया था कि जनसेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आरएसएस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि राम भक्त तो हैं, लेकिन जब उन्हीं में अहंकार आया तो 303 सीटों से खिसक के 240 पर आ गए। यह अहंकार टूटा है मोदी का, शाह का, बीजेपी का। ये तमाम चीजें चल रही थी। इसी बीच खबर निकल कर आई कि मोहन भागवत सीधे पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश, जहां वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उन्हीं के गृह जिले गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन अब खबर दूसरी है। खबर सुनने के बाद शायद योगी आदित्यनाथ के जो प्रशंसक हैं वो नाराज हो जाएं या फिर परेशान हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज की यह खबर सबसे महत्वपूर्ण, खासकर उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, क्योंकि अब तक दो गुट होने की बात कही जा रही थी, दावा किया जा रहा था। खबर थी कि जैसे ही 4 जून को परिणाम आया, उसके फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ एनडीए की बैठक में भी नजर आए और 9 जून को जब शपथ ग्रहण समारोह मोदी का हो रहा था उस वक्त भी नजर आए, और दोनों ही जगह उनका चेहरा लटका हुआ था। अंदर खाने से कुछ पत्रकारों ने खबर बताई थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में करारी तनाव और भिड़ंत और तूतू मैं हुई है। ये तूतू मैम हुई है इस बात को लेकर कि अमित शाह लगातार दबाव बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देना चाहिए और केंद्र मंत्री बन जाना चाहिए। तभी एंट्री होती है मोहन भागवत की। अचानक से एक कार्यक्रम बनता है। वो कार्यक्रम आरएसएस का गोरखपुर में होता है, वही गोरखपुर जहां पर कई दशकों तक, मतलब 1-2 दशक तक, करीब 1998 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने तक सांसद बने रहे। और वहीं पर एक कार्यक्रम था। उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 खेमे बीजेपी के अंदर बन गए। एक खेमा है मोदी शाह का और दूसरा खेमा है योगी आदित्यनाथ का, जिनको साथ मिल गया है मोहन भागवत का। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो खबर है, पहले पढ़ी, हिंदुस्तान ने खबर छापी, क्या लिखा? मोहन भागवत की नहीं हुई मुलाकात, संघ प्रमुख 5 दिन से गोरखपुर में, 2 दिन सीएम भी रहे शहर में। सोचिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में थे उसी वक्त जब मोहन भागवत थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। इसी को लेकर अब कयास चल रहे हैं कि क्या वाकई आरएसएस ने भी अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि दबाव तो योगी पर लगातार डाला जा रहा है। देखिए, जैसे ही परिणाम आए उसके बाद सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ झुकेंगे नहीं, और खासकर मोदी शाह की जोड़ी के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसे में क्या किया जाए? उन्होंने महाराष्ट्र से एक संदेश पहुंचवाया। महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क हुआ बीजेपी का। वहां पर जितनी सीटें चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई। वही नहीं, उनके सहयोगी दलों की भी हालत खस्ता हो गई। तो क्या किया गया? देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया कि भाई आप आगे आओ, दोबारा डिप्टी सीएम बना लेंगे, लेकिन अभी अपने नैतिकता के आधार पर ऐलान करो कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन इसका कोई खास असर योगी आदित्यनाथ पर नहीं पड़ा। फिर खबर आई कि ऐसा ही कुछ राजस्थान के जरिए संदेश देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ को की जा रही है। यानी किरोड़ी लाल मीणा और एक मंत्री और हैं राजस्थान के, दोनों मिलकर इस्तीफा देने की बात करने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद भी कोई अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। यानी खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ पर यह नैतिक दबाव बनाया जाए कि देखिए, वहां के डिप्टी सीएम, यहां के मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप तो तकरीबन 7 साल से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। 33 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। वाराणसी में मोदी जी जीत के लिए हांफते नजर आए, हारते हारते बचे, 3 मंत्री हार गए, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया। तभी अचानक से भागवत के बयान आ रहे थे। आपने सुन भी लिया होगा, मणिपुर को लेकर, कभी जनसेवक को लेकर, कभी विपक्षियों को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष समझा जाना चाहिए, तमाम चीजें हो रही थी। और अब खबर क्या है? खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की जो मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे वो मुलाकात नहीं हुई है। खबर थोड़ी मैं पढ़कर बता दूं हिंदुस्तान की। लगा तमाम अटकलों और कयासबाजियों पर विराम लग गया। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अंततः गोरखपुर में मुलाकात नहीं हुई। संघ प्रमुख पिछले 5 दिन से गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार से रविवार यानी तकरीबन 2 दिन के बीच करीब 28 घंटे शहर में रहे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद गोरखपुर में संघ प्रमुख के प्रवास और सीएम योगी के दौरे के संयोग को देखते हुए दोनों की मुलाकात की प्रबल संभावना जताई जा रही थी। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से किसी भी बैठक की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। साफ बता दिया गया कि भैया ये नहीं हो रहा, मतलब मुलाकात ही नहीं हो पाई। यानी एक तरफ मैं बता भी रहा था आपको और खेमा नजर भी आ रहा था। मैं ही क्या, तमाम न्यूज़ चैनल भी देख रहे थे कि वाकई यार खेमा सा बन गया है। बीजेपी के अंदर एक खेमा है। एक खेमा है योगी आदित्यनाथ का और एक खेमा है मोदी शाह का।
योगी आदित्यनाथ का जो खेमा है वो लगातार शाह को, मोदी को जिम्मेदार बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीट किसने बांटी, प्रत्याशी किसने बांटे, टिकट किसने बांटी, आप ही ने तो बांटी, और जब हार गए तो योगी आदित्यनाथ पर डाल रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के समर्थक सीधे तौर पर मोदी और शाह को जिम्मेदार बता रहे थे। और अब दूसरी तरफ खबर क्या निकल कर आई, योगी आदित्यनाथ को साथ मोहन भागवत है, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं है। एक खबर और दिखा रहा हूं, यूपी न्यूज ने छापी, क्या लिखा, यूपी में बड़ी सियासी हलचल, आरएसएस चीफ भागवत और सीएम योगी की मुलाकात से आज हटेगा सस्पेंस। मतलब बताया जा रहा है कि बैठक हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच खबर यही है कि मुलाकात नहीं होने जा रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का खुद होना, शनिवार इतवार को वहाँ पर मौजूद होना, शनिवार इतवार को मौजूदगी होने के बावजूद वहाँ पर मुलाकात ना करना, अब ऐसा लगने लगा है कि आरएसएस की तरफ से भी साफ हरी झंडी दे दी गई है कि हाँ, जो हालत खराब हुई है वो वाकई इनकी वजह से हुई। अब मैं आपको थोड़ा योगी आदित्यनाथ का भी परिचय मैं बता दूं, उनका आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है, उनका हिंदू महासभा का बैकग्राउंड है। हाँ, मठ की वजह से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की तूती बोलती है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के करीबी को टिकट नहीं दी तो हिंदू महासभा की टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने मैदान में उतार दिया था अपने करीबी को, और जिता भी दिया था। इसने बीजेपी को बता दी थी योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में ताकत, यानी आरएसएस से सीधा कांटेक्ट नहीं रहा। ऐसे में मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख चाहकर भी मोदी शाह से पंगा लेने के वक्त योगी आदित्यनाथ को आगे नहीं कर सकते। उनको डर लगता है कि मोदी से बढ़कर योगी आदित्यनाथ अगर बन गए या कुछ हुआ, कद बढ़ गया, तो वो आरएसएस की सुनेंगे नहीं, ये ऐसा उनको लगता है। शायद ये खबर है, और इसको लेकर अब देखिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, क्या लिखा, बहुत गहरा है, कोई शिकवा ओ गिला, वो जो इतने करीब आकर भी ना मिला। ये एक ट्वीट किया गया है, शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन ये हकीकत बात है कि अब जो उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही थी, एक के बाद एक खबर आ रही थी कि भाई योगी आदित्यनाथ ये, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ से दोनों चीजें चली गई। एक जो बीजेपी और मोदी शाह उनको ऑफर दे रहे थे, वो कह रहे थे आप मुख्यमंत्री पद से हटिए, इस्तीफा दीजिए और क्या बन जाइए, केंद्र में मंत्री बन जाइए, केंद्र में मंत्री बन जाइए। लेकिन आरएसएस का जो रुख है उसे देखकर लग रहा है कि मोहन भागवत का साथ, आरएसएस का साथ योगी आदित्यनाथ को नहीं मिलने जा रहा। जो मोदी शाह ने तय किया, हो सकता है उस पर मोहर लगे, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े, हो सकता है आगे जाकर कहीं ना कहीं से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, और बस यहीं तक वो सीमित रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है कि दोबारा से गोरखपुर में या कहीं से भी उन्हें लड़ा दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होने जा रहा। यानी ना वो केंद्र में मंत्री बन पाएंगे और मुख्यमंत्री पद जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है दोस्तों, क्योंकि अगर ये होता है तो आप समझ लीजिएगा मोदी शाह को लेकर जितनी नाराजगी है, ये नाराजगी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दावा यह भी किया जा रहा है जो 33 सीटें जीती हैं वो मोदी शाह की वजह से नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ की बदौलत जीती गई, और कुछ आरएसएस का उसमें योगदान था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करके नैतिक जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश मोदी शाह कर रहे थे। मोहन भागवत ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। संभावना जताई जा रही है कि 48 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा सियासी धमाका उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश बीजेपी में होने जा रहा है। नमस्कार।